की पिछले सप्ताह जो हम लोगों ने धम्म चर्चा की थी और उस धम्म चर्चा के बाद में जो पाठ पढ़ा था उसके बाद धम्म चर्चा हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण धम्म चर्चा थी। लेकिन उस धम्म चर्चा में जिस प्रकार की भावनाओं का आदान-प्रदान हुआ, उसमें कहीं न कहीं जो मैता भावना है, यानी कि जो मैत्री की भावना है, उसका अभाव नज़र आया। जो कि सामान्यतः जब भी बौद्ध लोग आपस में चर्चा करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से क्षमा माँगता हूँ और पूरा प्रयास करूँगा कि मैं अपने भीतर सबके लिए कल्याण की भावना को रखते हुए ये जो धम्म चर्चा है, इसको हमेशा करूँगा और पूरा प्रयास करूँगा कि मेरी तरफ से कभी भी किसी के प्रति दुर्भावना मेरे मन में ना हो। और जब भी हम धम्म चर्चा करें या किसी प्रकार की चर्चा करें, तो जिस प्रकार से कि हमने पढ़ा था, जो 5 सील होते हैं, उसमें जो मूसा वादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि का जो सील है, उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ की बातों में नहीं उलझना चाहिए। इसी प्रकार से जब हमारी धम्म चर्चा का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य ज्ञानवर्धन ही होना चाहिए। जब हमारी धम्म चर्चा या किसी भी प्रकार की चर्चा का विषय जीत या हार हो जाती है, जब उस चर्चा का उद्देश्य जीत-हार हो जाता है, तो वह विषाक्त हो जाती है, दुर्भावना से ग्रस्त हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी जब किसी से भी चर्चा करें, तो मैत्री की भावना रखें, भ्रातृत्व की भावना रखें, एक-दूसरे के कल्याण की भावना उसके अंदर होनी चाहिए, ज्ञानवर्धन की भावना होनी चाहिए। और जिस प्रकार से कि पिछली बार सेंधे साहब ने जो प्रश्न उठाए थे, प्रश्न उठाने चाहिए। हमें प्रश्न से कभी घबराना नहीं चाहिए, लेकिन मर्यादा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। प्रश्न उठाने वाले को भी और प्रश्न का उत्तर देने वाले को भी, दोनों तरफ से जो उत्तेजना है, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। और हम लोग इतने सारे लोग मिलकर धम्म चर्चा करते हैं, तो हम सभी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी ऐसी मर्यादा का उल्लंघन होने की संभावना हो या ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि अब ये जो मर्यादा है उल्लंघन की ओर जा रही है, तो तुरंत हमें एक दूसरे को जो है ध्यान दिलाना चाहिए कि उसमें किसी भी प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन ना हो, सीलों का पालन होना चाहिए, मेता भावना होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आज करना चाहता हूँ, वो यह है कि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम स्कूल में जाकर पढ़ाई-लिखाई करते हैं, कॉलेज जाकर पढ़ाई-लिखाई करते हैं, तो हमेशा हम जब तक पढ़ाई नहीं कर पाते, जब तक हमारे भीतर कॉम्पिटिशन की भावना ना हो। अगर हमारे भीतर प्रतियोगिता की भावना नहीं होगी, तो हम अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएँगे। और कॉम्पिटिशन किससे होता है? क्लास में जो अव्वल होता है विद्यार्थी, उसी को टारगेट बनाया जाता है। उससे भी बढ़कर उसी को चैलेंज किया जाता है, उसी को चुनौती दी जाती है। तो हमारे समाज में हमारे महान पुरुष परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसी प्रकार हमारे लिए एक चुनौती हैं। जितनी दक्षता के साथ में उन्होंने पढ़ाई-लिखाई की, जितना अध्ययन किया, वो उसको तो शायद हम लोग बिल्कुल छू भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे सामने लक्ष्य वही है। लक्ष्य हमारे सामने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। लक्ष्य हमारे सामने भगवान बुद्ध हैं। लक्ष्य हमारे सामने कबीर हैं। इन लक्ष्यों को सामने रखकर इन्हें हमेशा हमें निरंतर चुनौती देनी है और अध्ययन करना है कि हमें इन्होंने क्या खोजा है, हमें उसको पहले समझना है, फिर उसके भी हमें पार जाना है। जब हम ऐसी भावना और ऐसा लक्ष्य, ऐसा उद्देश्य अपने भीतर रखेंगे अध्ययन के लिए, तो निसंदेह हम बहुत अच्छा अध्ययन कर पाएँगे। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि सब कुछ हो चुका है, अब इसके पार कुछ नहीं है, जैसे कि बुद्ध ने जब वेदों का अध्ययन किया और वेदों के बारे में ये कहा जाता था कि ये अपौरुषेय हैं, ईश्वरीकृत हैं, संदेह से परे हैं।
तो वहाँ पर कोई संभावना ही नहीं है उसके पार जाने की। तो बुद्ध ने सबसे पहले उस बात को नकारा था कि कोई भी चीज़ संदेह के परे नहीं हो सकती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि संदेह के परे हो, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि संदेह के परे नहीं है। जब तक हम अध्ययन नहीं कर सकते, जब तक हम खोज की प्रवृत्ति को अपने भीतर समाहित नहीं कर सकते, जब तक कि हम हर एक चीज़ को संदेह की जो कसौटी होती है, उससे उसको खरा उतारते हुए ना चलें। तो इस बात को हम ध्यान रखें और मैं पुनः यदि मैंने किसी की भावना को आहत किया हो, तो क्षमा प्रार्थी हूँ और जो आज का जो पाठ है, माइक अनम्यूट कर लीजिए सर आपका। मेरी तरफ से सब कुछ ओके है। हेलो? जी जी हाँ, मैं शुरू करूँ? जी। जी। और बुद्ध ने फिर पूछा, क्या ईर्ष्या, राग, अविद्या, हिंसा, चोरी, व्यभिचार और असत्य व्यक्तिगत निर्मलता को दुर्बल नहीं बनाते हैं? क्या व्यक्तिगत निर्मलता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपेक्षित चारित्रिक बल को उत्पन्न किया जाए ताकि इन बुराइयों पर नियंत्रण रखा जा सके? यदि किसी मनुष्य में व्यक्तिगत निर्मलता ही नहीं है, तो वह जन कल्याण में कैसे सहायक हो सकता है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, यह ऐसा ही है जैसा कि आप कहते हैं। और तब लोग क्यों दूसरों को अपना गुलाम बनाने और उनको अपने अधीन रखने में संकोच नहीं करते हैं? क्यों लोग दूसरों के जीवन को दुखी बनाने में संकोच नहीं करते हैं? क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि लोग दूसरों के प्रति अपने आचरण में शुद्ध नहीं होते? उन्होंने हाँ कहकर उत्तर दिया। तो क्या अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि का अभ्यास, संक्षेप में सद्धम्म के मार्ग का यदि प्रत्येक व्यक्ति अनुसरण करे, तो क्या वह मनुष्य अपने अन्यायपूर्ण और अमानवीय व्यवहार का त्याग नहीं कर सकता? उनका उत्तर था, हाँ, ऐसा ही है। सद्गुणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने पूछा, क्या अभावग्रस्तों तथा दरिद्रों का दुख दूर करने के लिए और सामान्य जन कल्याण करने के लिए दान आवश्यक नहीं है? क्या जहाँ दरिद्रता और कष्ट हैं, वहाँ सहायता प्रदान करने के लिए करुणा की आवश्यकता नहीं है? क्या निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए नेकम या नस्कम्य की आवश्यकता नहीं है? क्या व्यक्तिगत लाभ न होने पर भी सतत प्रयत्न में लगे रहने के लिए उपेक्षा यानी उपेक्षा की आवश्यकता नहीं है? क्या मनुष्य के लिए प्रेम आवश्यक नहीं है? उनका उत्तर था, हाँ। मैं और आगे कहता हूँ, प्रेम करना पर्याप्त नहीं है। जिसकी आवश्यकता है वह मेत्ता है, मैत्री है। प्रेम की अपेक्षा यह अधिक व्यापक है। इसका अर्थ है न केवल साथ के लोगों के प्रति मैत्री, बल्कि समस्त प्राणी मात्र के प्रति मैत्री। यह मानव तक ही सीमित नहीं है। क्या ऐसी मैत्ता यानी मैत्री अपेक्षित नहीं है?
इसके अलावा दूसरी कौन सी चीज है जो सभी मानवों को वह सुख प्रदान कर सके जो सुख व्यक्ति स्वयं चाहता है, ताकि चित्त पक्षपात रहित रहे, सभी के लिए समान रहे, उसमें किसी के प्रति उसमें सभी के प्रति प्रेम रहे और किसी के प्रति घृणा ना रहे। उन सब ने कहा, हाँ, लेकिन इन सद्गुणों के आचरण के साथ साथ प्रज्ञा अर्थात पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। क्या प्रज्ञा आवश्यक नहीं है? परिव्राजक मौन रहे। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रेरित करने के लिए तथागत ने आगे कहा, अच्छे मनुष्य के गुण हैं, कोई बुराई न करे, बुरी बात न सोचे, बुरे तरीके से अपनी जीविका न कमाए और ना ही मुंह से कोई ऐसी बात निकाले जिससे किसी को ठेस पहुंचे। परिव्राजक बोले, हाँ, यह ऐसा ही है। बुद्ध ने पूछा, लेकिन क्या अच्छे कर्मों को बिना सोचे समझे आंख बंद करके करना ठीक है? मैं कहता हूँ, नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, यदि यह पर्याप्त होता तो हम एक छोटे बच्चे के बारे में घोषित कर सकते थे कि वह हमेशा अच्छा करता है, क्योंकि अभी तक एक छोटा बच्चा यह भी नहीं जानता कि शरीर क्या होता है। वह लात चलाते रहने के अतिरिक्त और शरीर से कर ही क्या सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि वाणी क्या है। वह चिल्लाने के अतिरिक्त और क्या बुरी बात कर सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि विचार क्या होता है। वह केवल प्रसन्नता के मारे ही मार सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि जीविका अर्जन क्या होता है। वह अपनी माँ के स्तन से दूध पीने के अतिरिक्त क्या बुरे तरीके से जीवन चला सकता है। इसलिए सद्गुण के पथ की जांच पहिया यानी प्रज्ञा से होनी चाहिए, जो समझ और बुद्धि का दूसरा नाम है। एक और कारण से भी प्रज्ञा पारमिता इतनी महत्वपूर्ण और इतनी आवश्यक है। दान अवश्य देना चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के दान भी संभ्रांतिपूर्ण प्रभाव पैदा कर सकता है। करुणा होनी ही चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के करुणा भी बुराई की समर्थक बन सकती है। पारमिता की प्रत्येक क्रिया प्रज्ञा पारमिता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। निर्मल बुद्धि का ही दूसरा नाम प्रज्ञा पारमिता है। मेरी स्थापना है कि इस बात बता दिया था, धीरज का भी आया था, जी, भाई का भी आया था। क्षमा चाहता हूँ इंटरप्शन के लिए जो है, क्योंकि बीच में किसी का फोन आ गया था। ठीक है, वो एक मीटिंग चल रही थी वो जूम। करुणा होनी ही चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के करुणा भी बुराई की समर्थक बन सकती है। पारमिता की प्रत्येक क्रिया प्रज्ञा पारमिता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। निर्बल बुद्धि का ही दूसरा नाम प्रज्ञा पारमिता है। मेरी स्थापना है कि इस बात का ज्ञान और बोध होना चाहिए कि कुछ अकुशल आचरण क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। इसी प्रकार इस बात का भी ज्ञान और बोध होना चाहिए कि कुशल कर्म और अकुशल कर्म क्या है। इस प्रकार के ज्ञान के बिना वास्तविक अच्छाई नहीं हो सकती, चाहे क्रिया अच्छी ही क्यों ना हो। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रज्ञा एक आवश्यक गुण है। तब बुद्ध ने परिव्राजकों को इस प्रकार की चेतावनी देते हुए अपना धम्मोपदेश समाप्त किया। हो सकता है कि तुम मेरे धम्म को
निराशावादी धम्म कहो, क्योंकि यह मानव जाति का ध्यान दुख के अस्तित्व की ओर दिलाता है। मेरा तुमसे बस यही कहना है कि मेरे धम्म के बारे में ऐसी धारणा का होना गलत होगा। निसंदेह मेरा धम्म दुख के अस्तित्व को स्वीकार करता है, किंतु यह न भूलो कि यह उतना ही जोर उस दुख के दूर करने पर भी देता है। मेरे धम्म में आशा और उद्देश्य दोनों ही निहित हैं। इसका उद्देश्य है अविद्या का नाश, जिससे मेरा अभिप्राय है दुख के अस्तित्व के संबंध में अज्ञान यानी अविद्या का होना। इसमें आशा विद्यमान है, क्योंकि यह मानवीय दुख के नाश का मार्ग बताता है। तुम इससे सहमत हो कि नहीं? परिव्राजकों ने कहा, हाँ, हम सहमत हैं। यह पाठ समाप्त हुआ अध्यक्ष जी। तो अगला अंतिम पाठ है इस अध्याय का, उसे भी पूरा कर लिया जाएगा अगर अनुमति हो तो। अध्यक्ष जी, ये पाठ समाप्त हो गया है, अगर अनुमति हो तो इस अध्याय का अंतिम पाठ भी समाप्त कर लें। आगे और एक और पढ़ दो सर, अभी टाइम है। जी जी। उन पांचों परिव्राजकों ने तुरंत यह समझ लिया कि यह वास्तव में एक नया धम्म है। जीवन की समस्या के प्रति इस नए दृष्टिकोण से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि वे सभी यह कहने में एक मत थे, संसार के इतिहास में इससे पहले किसी भी धर्म के संस्थापक ने यह कभी शिक्षा नहीं दी कि मानवीय दुख को पहचानना और स्वीकार करना धर्म का यथार्थ आधार है। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी धर्म के संस्थापक ने यह शिक्षा नहीं दी कि संसार के इस दुख को दूर करना ही धम्म का वास्तविक उद्देश्य है। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने मुक्ति की रूपरेखा नहीं सुझाई थी, जो इतनी सरल हो, जो अलौकिकता और अपौरुषिक शक्तियों के अधीनता से मुक्त हो, जो इतनी स्वतंत्र ही नहीं बल्कि किसी आत्मा या परमात्मा में विश्वास तथा मरणांतर जीवन में विश्वास की विरोधी भी हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी ऐसे धम्म की रूपरेखा प्रस्तुत ही नहीं की, जिसका किसी रहस्य और ईश्वरीय प्रभुत्व से कोई संबंध नहीं हो, जिसके आदेश व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं के अधीन अध्ययन की देन हो और किसी ईश्वर की आज्ञाएं न हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी मुक्ति की ऐसी परिकल्पना नहीं की कि सुख का उपहार व्यक्ति द्वारा इसी जीवन में और इस धरती पर स्वयं अपने धम्माचरण और प्रयास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नए धम्म पर बुद्ध का धम्मोपदेश सुनने के बाद उन परिव्राजकों ने उपयुक्त उद्गार व्यक्त किए। उन्हें लगा कि बुद्ध के रूप में उन्हें एक ऐसे जीवन सुधारक मिल गए थे जिनका रोम रोम नैतिकता की भावना से ओतप्रोत था और जो अपने युग की बौद्धिक संस्कृति से सुपरिचित थे, जिनमें ऐसी मौलिकता एवं साहस था कि विरोधी विचारों की जानकारी के साथ वह इसी जीवन में मुक्ति के एक ऐसे मार्ग का प्रतिपादन कर सकते थे जिससे मन का आंतरिक परिवर्तन निज सभ्यता और निज संयम द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। बुद्ध के लिए उनके मन में ऐसी असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उन्होंने उनके समक्ष तुरंत स्वसमर्पण कर दिया और निवेदन किया कि वह उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लें। बुद्ध ने कौंडिन्य, असज्जी, वप, महानाम तथा भद्य को अहि भिक्खु आओ कहकर भिक्खु संघ में दीक्षित कर लिया। वे पंचवज्ञ भिक्खु नाम से प्रसिद्ध हुए। तो अध्यक्ष जी, आज का यह पाठ और अध्याय दोनों ही समाप्त हो गए हैं और जो धम्मचक्र प्रवर्तन नाम से जो अध्याय था
बुद्ध ने किस प्रकार पंचवज्ञ भिक्षुओं को प्रथम धम्मोपदेश किया, उसके बारे में ये पूरा अध्याय था, जिसमें कि अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं और पंचशील के बारे में बुद्ध ने अपने धर्म को आधार मानते हुए उन पंचवज्ञ भिक्षुओं को अपना धम्मोपदेश दिया, जिसे प्रथम धम्मोपदेश कहा जाता है। यह समाप्त हो गया है। इसके बाद कोई चर्चा करनी हो तो उसे जारी रखें। अध्यक्ष जी। जिस भी व्याख्या कर ली जाए सर, इसकी व्याख्या के साथ साथ में किसी का कोई प्रश्न हो, शंका हो तो पूछ सकते हैं जी। यदि किसी का कोई प्रश्न हो, शंका हो तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। अपना हैंड रेज कर दें तो अध्यक्ष जी जो है उन्हें शामिल कर लेंगे। तब तक मैं कुछ प्रयास करता हूँ इस पर प्रकाश डालने का। तो बुद्ध ने जिस प्रकार से व्यक्तिगत चरित्र की जो निर्मलता पर बल दिया और उसे बताया कि यदि कोई व्यक्ति सामाजिक कार्य करना चाहता है तो उसकी जो व्यक्तिगत चारित्रिक निर्मलता है उसका होना बहुत जरूरी है। और हम ये देखते हैं आज वर्तमान समय में जब हम नाना प्रकार के आंदोलनों को कर रहे हैं, नाना प्रकार के लक्ष्य हमने निर्धारित कर रखे हैं, जिनका सरोकार पूरे समाज से है। और जब समाज के बीच में जाके हमें काम करना होता है तो हमें हर प्रकार से अपने आप को निर्मलता अपनी निर्मलता को साबित करना होता है। अगर हमारे चरित्र में जरा सा भी दूषितपन आने लगता है तो लोग हम पर विश्वास नहीं करते हैं, हमारी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और एक ऐसा संदेह का वातावरण पैदा हो जाता है जिससे कि हमने जो उद्देश्य निर्धारित किया है वह उद्देश्य को पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जैसे कि मान्यवर साहब कांशीराम जी ने लगभग 10 साल का समय लगाया लोगों को यह समझाने में कि वे उनके लिए पूरा त्याग, समर्पण, बलिदान कर रहे हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि लोगों के भीतर पहले से ही लोगों के द्वारा जो चारित्रिक बल था उसका प्रदर्शन न कर पाने की क्षमता से समाज जो है संदेहग्रस्त हो गया था। और आज भी ऐसा ही होता है कि अपना कौन, पराया कौन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो आंदोलन है, हमारा जो उद्देश्य है, जो कि निर्मल है, जो कि मानवता की भलाई में है, लोगों के कल्याण के लिए है, हमारी अपनी स्वतंत्रता के लिए है, कहीं उसका कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहा, कहीं हमारे बहुजन आंदोलन के नाम पर कोई हमें गुमराह तो नहीं कर रहा है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, कोई भी व्यक्ति यदि कोई सामाजिक कार्य करना चाहता है, समाज कल्याण का कार्य करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले अपने मन को, अपने चित्त को निर्मल कर लेना चाहिए। चित्त में जो भी बुराइयाँ होती हैं, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या वगैरह-वगैरह। तो ये जो है, जो अगर आपके भीतर हम देखेंगे कि किसी के भी भीतर अगर किसी भी एक तत्व की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि हमारे भीतर जो है क्रोध बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि क्रोध ही बहुत ज़्यादा है, आप देखेंगे पूरा चित्त विषाक्त है और वह विषाक्तता इतनी गंभीर है कि हर एक तत्व जो है उतनी ही मात्रा में आपको मिलेगा। लेकिन कई बार जो है एक तत्व के दर्शन हमें हो जाते हैं, दूसरे तत्व को हम देख पाते हैं, हम कहते हैं कि हमारे अंदर तो क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। क्रोध ही बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बल्कि आप अन्य तत्वों को भी देखेंगे तो उनकी भी जो बैलेंसिंग है, जो मात्रा है, वो उतनी ही आपको मिलेगी। तो इसलिए सबसे पहले बुद्ध जो है जब भी सामाजिक कार्य करने के लिए, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं के लिए बहुत अनिवार्य था, बौद्ध भिक्षुओं को केवल जो है बुद्ध के धम्म के उपदेश सुनने तक ही सीमित नहीं था। बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद उनको व्यवहार में लेकर आना और जब वो उनको व्यवहार में लाने में कामयाब हो जाएं, पूरी तरह से प्रशिक्षित हो जाएं, तो उसके बाद उन्हें गांव-गांव जाकर उसका प्रचार करना होता था, लोगों के दुखों का निवारण करना होता था। जब लोगों के बीच जाना है, तो उसके लिए एक समुचित प्रशिक्षण की बहुत भारी आवश्यकता होती है। उनके चित्त का निर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर चित्त में राग, द्वेष या मोह कायम रहेगा, तो वे कभी भी सामाजिक कार्य नहीं कर पाएँगे। जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के भय से भयग्रस्त हो, वो कभी भी दूसरों के लिए कोई कार्य या कल्याण की भावना नहीं रखता है, वह तो हमेशा अपनी ही सुरक्षा में लगा रहता है। तो इसलिए बुद्ध
के जो भिक्षु संघ है, उसमें सबसे पहले भिक्षुओं के जो व्यक्तिगत चरित्र, उस पर पूरा बल दिया जाता था, उनका पूरा प्रशिक्षण होता था, और यह जान लेने के बाद कि यह भिक्षु समाज में जाकर इस प्रकार का आचरण करेगा, तभी उस भिक्षु को समाज में जाकर उपदेश देने या व्यवहार करने की अनुमति होती थी। अन्यथा आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को जो है केवल भिक्षा तक ही सीमित रखा था, कि उन्हें भिक्षा करने का तरीका, भिक्षाटन करने का तरीका समझाया कि किस तरह से भिक्षाटन करना है। मतलब ये है कि अगर 2 बातें आज सिखाई हैं, तो 2 बातों का आचरण आपको करना आना चाहिए, उसकी व्यवहारिकता आपको आनी चाहिए। इसीलिए जो है ये चित्त की जो निर्मलता है, हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भी चाहे धर्म का कार्य कर रहे हैं या सामाजिक कार्य कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो हमारे भीतर जितनी हमारी चित्त की निर्मलता होगी, उतना ही हमारे कार्य अधिक अच्छी तरह से हो सकेंगे, लोग हम पर विश्वास करेंगे, और जो विश्वास कायम होगा, उस विश्वास के आधार पर हम बहुत जल्दी सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से जो है एक और महत्वपूर्ण बात जिसकी ओर मेरा ध्यान गया, कि दान अवश्य होना चाहिए, किंतु प्रज्ञा के बिना दान भी संभ्रांतिपूर्ण प्रभाव पैदा करता है। तो इसी प्रकार से हम शीलों का आचरण करते हैं, और पिछली बार भी हमने चर्चा की थी कि शीलों का आचरण करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी मौलिक प्रकृति क्या है। अगर हम मौलिक प्रकृति और मौलिक उद्देश्य को, मूलभूत उद्देश्य को भूल जाएंगे और केवल शब्दों को ध्यान रखेंगे, तो शब्द अपना अर्थ समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि किसी शब्द का अर्थ इस देश, इस परिस्थिति और इस काल के हिसाब से जो है वो अन्य देश, परिस्थिति और काल के हिसाब से भी वैसा ही रहे। इसीलिए हमें प्रज्ञा का साथ में रखना बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार से कि करुणा के बारे में, प्रेम के बारे में जो पिछली बार भी चर्चा की थी, कि जो प्रेम हो, प्रेम किस प्रकार से होना चाहिए, लोगों के दुखों को महसूस करना और उनको दूर करना। लेकिन उसमें जब पक्षपात आ जाता है कि मेरे दुख तो दुख हैं, लेकिन दूसरों के दुख दुख नहीं है। आज पूरा मानव समाज इस प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है, और इसी बीमारी से ग्रस्त होने के कारण ये तमाम जितने भी दुख हमें झेलने को मिल रहे हैं, चाहे वो जातिगत समस्या हो, आर्थिक अभाव हो, या युद्ध की समस्या हो, अशांति की समस्या हो, ये सभी समस्याओं के मूल में यही कारण है कि मेरे दुख तो दुख हैं, लेकिन दूसरों के दुख दुख नहीं है। दूसरों के जब चोट लगती है, मतलब यही कहते हैं कुछ लोग कि मेरे चोट लगी तो मेरे शरीर में, और जब दूसरे चोट लगती है तो वो दीवार में लगती है। ऐसा लोग महसूस करते हैं। लेकिन बुद्ध यही सीख देते हैं कि आप दूसरों के दुखों को भी उसी तरह से महसूस करें जिस प्रकार से कि आपको दुख होता है। और जब आप इस प्रकार से दुख को महसूस करेंगे, दूसरों के दुखों को जब इस प्रकार से महसूस करेंगे कि जैसे आपको हो रहा है, तो आप निसंदेह आप उस पर रिएक्ट भी वैसे ही करेंगे जैसे आप अपने दुख पर रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए जो प्रज्ञा है, उसका हर सील के साथ में होना बहुत अनिवार्य है। यहाँ पर एक बच्चे का उदाहरण देते हुए भगवान बुद्ध ने समझाया है कि जो बच्चा होता है, उसके पास भी चित्त है, लेकिन वह चित्त जो है विकसित अवस्था में नहीं है, विकसित नहीं हुआ है। इसलिए वह जो है यह नहीं जान पाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वह केवल उस समय जो उसकी ज़रूरत है, उसके लिए जो कर सकता है, वही करता है। तो इसलिए हमें जो है ये प्रज्ञा जो है, यानी कि निर्मल ज्ञान, यानी कि ज्ञान की मौलिकता, उसको साथ में रखना चाहिए। और पिछली बार भी हमारे साथ में यही समस्या हो रही थी कि हम लोग जो है बिना प्रज्ञा के किन्हीं बातों को समझने का प्रयास करते हैं, उसमें प्रज्ञा को शामिल नहीं करते हैं। जिस प्रकार से पिछली बार भी मैंने बताया था कि प्रज्ञा 3, ये माइक जो है अनम्यूट कर लें साथी जो है, तो उससे जो है थोड़ी जो घर के भीतर जो नॉइज़ होती है, उससे बचा जा सकता है। तो जैसा कि बताया था पिछली बार भी कि प्रज्ञा 3 प्रकार की होती है, सुतमयी प्रज्ञा, चिंतनमयी प्रज्ञा और भावमयी प्रज्ञा। तो जो सुतमयी प्रज्ञा है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने ये किताब पढ़ रहे हैं, और इस किताब को पढ़ने के बाद जो इसमें लिखा है,
बस वैसे के वैसा हम जो है लोगों को बताते रहें और उस पर चिंतन मनन बिल्कुल ना करें, उसको समझने का बिल्कुल प्रयास ना करें, तो वह हमारे लिए घातक हो जाएगी, बहुत घातक हो जाएगी। और आजकल तो ऐसा ही हो रहा है। लोग, जैसा कि एक बहुत बड़ा आजकल प्रकरण चल रहा है रामचरितमानस को लेकर। रामचरितमानस हो या जितने भी तमाम वो धर्म ग्रंथ हों जिसमें कि बहुत बुरी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मनुष्य पता नहीं कितने लंबे समय काल से उन सब धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते आ रहा है। तो अध्ययन नहीं कर रहा है बल्कि उसका वाचन करते आ रहा है, सिर्फ उसको पढ़ रहा है और पढ़कर खुद सुन रहा है और दूसरों को सुनाता आ रहा है। लेकिन उसके भीतर क्या लिखा है, उसमें मानव कल्याण के लिए क्या भावना है या कितना वो कल्याण कर सकती हैं, इन बातों की चर्चा बिल्कुल भी नहीं करता है, ना उस पर चिंतन करता है। तो इसलिए वो घातक साबित हो रही है। और आज वह जो धर्म ग्रंथ हैं वो इतना विषाक्त रूप ले चुके हैं कि अब मनुष्य जो है उनसे परे जाने की स्थिति में नहीं है और उनसे बंसा गया है, इसीलिए उसके खिलाफ कुछ भी सुनना उसे मंजूर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें नहीं जाना है और हमेशा अपने प्रति आलोचनाओं को आमंत्रित करना है। और हमेशा हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जब तक सामने वाले लोग प्रश्न नहीं करेंगे तब तक हमें ये समझना चाहिए कि वे लोग जागरूक नहीं हैं। प्रश्न करना जागरूकता की निशानी है। और जो ज्ञान की जो मौलिकता है जिसे प्रज्ञा कह रहे हैं, बिना प्रश्नों के बिना संदेहों के वह एकत्रित ही नहीं हो सकती है, वो उत्पन्न ही नहीं हो सकती है। इसलिए हमें इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसके बाद जो है परिव्राजकों की प्रतिक्रिया थी और उसमें बताया गया कि अब तक जितने भी धर्म स्थापित हुए हैं, किसी भी धर्म के संस्थापक ने इस तरह की बातें नहीं बताई हैं। जितने भी धर्म हैं सब किसी प्राकृतिक शक्ति की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं। लेकिन इस प्रकार से बिल्कुल दुख की बात करना और दुख के बाद दुख को दूर करने का मार्ग सुझाना, ये अब तक किसी ने नहीं किया, ये पहली बार बुद्ध ने ही किया है। तो बुद्ध का धम्म, जैसा कि बुद्ध ने भी ये आशंका प्रकट की कि हो सकता है कि लोग मेरे धम्म को निराशावादी धम्म कहें, लेकिन ये ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर खाली दुख की बात कर कर ही बुद्ध छोड़ देते तो शायद ऐसा हो सकता था कि यह निराशावादी धम्म कहलाता। लेकिन बुद्ध ने केवल दुख को नहीं ढूंढा बल्कि दुख के निवारण को भी ढूंढा, दुख के उपाय को भी ढूंढा और उसका समूल नाश करने का जो एक प्रक्रिया है, एक जो मार्ग है, वो लोगों को बता दिया। इसलिए जो है ये मार्ग जो है परिपूर्ण रहा। इसलिए यह जो मार्ग है लोगों को यह बताने में कामयाब होता है कि उनके लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि जाति पि दुखा जरा पि दुखा शोक परिदेव दुमनस्य उपाया सापि दुखा अप्ये ही विपयोग दुखो ये ही विपयोग दुखो अप्ये ही संपयोग दुखा संखितेन पचुपादान खंडापि दुखा। तो इन बातों को समझना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले दुख को समझना जरूरी है, फिर दुख के निवारण को, उसके कारण को समझना जरूरी है, फिर अंत में जो है कि उसका कुछ समाधान है तो उसको ढूंढ लेना, तभी हमारा कल्याण होगा। और हम अपने पूरे जीवन में इन्हीं बातों से निपटने में लगे रहते हैं कि जो भी दुख हमारे सामने आ रहे हैं उनका कोई ना कोई कारण है, या तो हम उसको ढूंढ नहीं पाते हैं, उसको ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं कारण को, तो उसका निवारण कहाँ से मिलेगा। तो हम ज़्यादातर जो है उसके कारण में ही लगे रहते हैं। इसलिए हम ज़्यादातर अधिकतर जो है उसके पूरे जीवन में दुखों से ग्रस्त रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये अविद्या के कारण है। तो ये जो पाठ हैं दोनों समाप्त हो गए और साथ ही अध्याय समाप्त हो गया। अब किसी को अगर कोई चर्चा करनी हो तो प्रश्न और संदेह आमंत्रित हैं। मैं प्रयास करूंगा, हम सभी प्रयास करेंगे कि उन पर एक अच्छी चर्चा की जा सके। अध्यक्ष जी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अपना जो है क्वेश्चन एंगेज कर सकते हैं या क्वेश्चन बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सभी साथियों को तथागत बुद्ध की पावन भूमि पर सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। और बता रही हुई सभी साथियों को भी नमो बुद्धाय जय भीम। जिन लोगों ने अनम्यूट करने का मेरे को थोड़ा सा आश्वासन दिया उन सभी को तो नमो बुद्धाय जय भीम। मेरे पास सर बुद्ध का धम्म का सारे एक बुक्स है जो अपना ताइवान से आई है और उसमें कुछ बताया है बुद्ध ने अपने 10 अकुशल कर्मों के बारे में। तो मैं आपको उन 10 अकुशल कर्मों के बारे में, लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ। मनुष्य द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं, इन मर्यादा के उल्लंघनों से वे सब अकुशल कर्म हो जाते हैं और इन
इन बातों से बचे कर्म अकुशल कर्म माने ही जाते हैं। इन 10 अकुशल कर्मों को शरीर के संबंध से ही तथागत बुद्ध ने जोड़ा गया है, जिनमें से 4 वाणी के होते हैं और 3 संबंध शरीर से होते हैं और बाकी 3 मन से होते हैं। तो जिनमें शरीर से होने वाले 3 अकुशल कर्म होते हैं, जैसे प्राणी हत्या और चोरी करना, व्यभिचार करना, तो ये क्या है कि ह्यूमन बॉडी से होते हैं, व्यक्ति की बॉडी से होते हैं, मन से नहीं हो पाते। और दूसरे पे आता है अपना वाणी से होने वाले 4 अकुशल कर्म, जैसे झूठ बोलना है, कठोर बोलना है, चुगलखोरी करना है या बेकार की बातें करना है। इसी प्रकार मन से भी 3 अकुशल कर्म होने वाले हैं, जिनमें पहला आता है ईर्ष्या, दूसरा घृणा और तीसरी अज्ञान, यानी किसी भी बिना ज्ञान की बातें करना। तो ये अकुशल कर्म बुद्ध के सारे बुक है, उसमें भदंत कौशल्य के नाम में अनुवाद में ये दी है। तो बहुत ही सराहनीय है लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए। और इसी बात के साथ मैं सर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि तथागत बुद्ध को बाबा साहब ने जब भारत में प्रवेश किया, तो उस समय पे भगवान बुद्ध का जो धम्म था बाबा साहब के हाथ में था। जैसे आज एक पालक के 4 बच्चे हों और उस पालक के हाथ में जो बुद्ध का धम्म हो, तो वो उस धम्म को उस तरीके से लेता है कि वो उसे खुद जीवन यापन करना है, पर अच्छा जीवन जीना है और लोगों को भी अच्छा जीवन दिलाना है। लेकिन जैसे ही बच्चों के हाथ में वो चीज गई, तो फिर उनने अपने अपने हिस्सों में बांट लिया। आज ये बड़ी चिंतनीय विचारणीय मेरे मन में हो रहा है कि आज भारत के अंदर भगवान बुद्ध के धम्म को भी अपने 4-4 भागों में, 5-5 भागों में, कई अधिक भागों में बांट दिया गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने बुद्ध के धम्म को कम से कम एक जगह लेके आओ। जैसे हम देखते हैं कृष्ण है, जैन है, ईसाई है और पारसी है, सिख है, जितनी भी अदर धर्म है, तो वो सारे धर्मों के लोग एक ही विचारधारा पर काम करते हैं, सभी एक जगह रहते हैं और एक होकर के एक ही दिखते हैं। तो अपन को भी इस बात पर विचार करना चाहिए। जैसे अपने आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जो सेशन वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, इसी के साथ अपना एक समर संघ भी दिल्ली से चलता है और अलीगढ़ से अपने बनते करुणा सिंह राहुल जी के माध्यम से धम्म भूमि का आंदोलन भी चल रहा है, श्रेष्ठ जीवन के लिए बेहतर अच्छा है। और राय रतन अम्बेडकर जी के माध्यम से भारतीय बौद्ध महासभा, तो अपने जी क्या है कि कुछ और भी हो सकते हैं जो मेरे ध्यान में नहीं है। तो अपन ने क्या है कि बुद्ध के धम्म को 4-4 भागों में बांट दिया। मैं तो जी कह रहा हूँ कि उनको एक जगह इकट्ठा करो, जिससे अपने जितने भी लोग अपन से आस्थावान है, जो अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा में है, तो वो व्यक्ति अपन से कनेक्ट रहेंगे और एक होकर के रहेंगे। ऐसे में क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन भटक जाता है। आज पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, जैसे पॉलिटिक्स में चंद्रशेखर आज आ गए सहारनपुर से और एनजी आ गई, यानी भारत मुक्ति मोर्चा, यानी भारत के अंदर इतनी सारे संगठन पार्टियां हैं, तो लोग अपने आप में विचार करते हैं कि वोट किसको देवे। तो अभी अपन जो बौद्ध धम्म के बारे में अपन जो बात कर रहे हैं, तो अपन बौद्ध धम्म एक अच्छे संगठन के साथ में या बुद्ध को वास्तव में अपन ने पहचानना है, तो अपन को इस चीज पर सर अपन को आना पड़ेगा। तो इसी बात को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय। अगर किसी को थोड़ा सा बहुत बहुत साधुवाद मनीष जी, बहुत बहुत साधुवाद। एक हैंडरेज और हो रहा है नितिन कुमार लोहरे जी का, वो कुछ कहना चाहते हैं। नितिन कुमार जी, आप माइक खोल लें, अपना माइक खोल लें। माइक अपना नहीं, हैंडरेज हो रहा है आपका सर। चलिए जी सर। जी बोले। जी सर। जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी साथियों को, धम्म मित्रों को। मेरी सर एक जिज्ञासा थी, ये संदेह शब्द जो है इसको लेकर थोड़ा मुझे संशय है कि ये एक नकारात्मक शब्द है या इसको हमको सकारात्मक रूप से कैसे लेना चाहिए, क्योंकि संदेह मुझे थोड़ा ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक नेगेटिविटी को ज्यादा अप्रोच करता है, नेगेटिविटी को ज्यादा प्रेजेंट करता है। तो इस बारे में अगर थोड़ा मार्गदर्शन करें सर संदेह शब्द को। जी जी भाई, जी एडवोकेट साहब। देखिए, जो संदेह है
संदेह आपके भीतर जिज्ञासा का कारण बनता है। अगर किसी बात पर आपको संदेह नहीं है तो आप केवल उसका अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार की ब्राह्मणों ने वेदों के बारे में यह प्रचारित कर रखा था कि वेद जो है संदेह से परे हैं, यानी उन पर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, उनकी खोज भी नहीं की जा सकती है। तो इसी प्रकार से बुद्ध ने यह कहा कि कोई भी चीज, कोई भी बात यहाँ पर संदेह से परे नहीं है। और अगर आपने किसी की बात की या किसी व्यक्ति की जांच करनी है तो सबसे पहले उसके प्रति आपको प्रश्न पैदा करने होंगे। जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे, जब तक आप जो है उसकी जांच में नहीं लग पाएंगे। और अगर आपको प्रश्न करने हैं तो संदेह पैदा करना पड़ेगा। संदेह पैदा करने का अर्थ केवल यही नहीं है कि आप अपने दिमाग में जो है किसी व्यक्ति के प्रति, किसी बात के प्रति नेगेटिव विचार ले आए। अगर आपके दिमाग में किसी भी व्यक्ति या किसी भी विचार के प्रति नेगेटिव विचार आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में पहले से ही उस विचार या उस व्यक्ति के बारे में कुछ है जो कि संदेह नहीं हो सकता, बल्कि वो एक नेगेटिविटी है। संदेह है कि आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपको जानना है। तो जब आपको कुछ भी नहीं पता है, ना तो उस व्यक्ति और उस विचार के बारे में कुछ नेगेटिव बात पता है, ना पॉजिटिव बात पता है, आप बिल्कुल सम होकर, समता के भाव में रहकर आप उसके प्रति प्रश्न पैदा करते हैं। जिस प्रकार से कि एक जो उदाहरण है बास्केट और भारद्वाज का, जो भी आगे चलकर हम पढ़ेंगे, जब वे दो ब्राह्मण जो है आपस में बहस करते वक्त, ईश्वर उनका विषय था कि ईश्वर है या नहीं है, उस पर बहस करते हुए भगवान बुद्ध के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि भगवान बुद्ध आप ही हमारा निवारण कीजिए। एक कहता है कि ईश्वर है और उसने संसार रचना की है, दूसरा कहता है कि नहीं, ईश्वर नहीं है, ईश्वर ने संसार की रचना नहीं की है। तो बुद्ध जो है दोनों की बातों को ना तो ग्रहण करते हैं और ना ही इंकार करते हैं। वो समता के भाव में रहकर वे प्रश्न करते हैं, संदेह करते हैं। तो जब वो प्रश्न करते हैं तो वो उनके प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो वास्तव में लगेगा कि आपको हाँ, इसी प्रकार से हमें किसी भी व्यक्ति की जांच करनी चाहिए। जैसे कि अगर ईश्वर है तो ईश्वर का निर्माण किसने किया है, ईश्वर क्या करता है, ईश्वर ने अगर पृथ्वी की रचना की है तो पृथ्वी रचना किसमें से की है, कुछ पहले ही से ही था उसमें से की है, या कुछ पहले से नहीं था उसमें से की है, कुछ पहले से नहीं था उसमें संभावना नहीं है। तो इस प्रकार से जब भगवान बुद्ध जो है किसी विषय को लेते हैं और किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो हम देखेंगे कि उनका जो चित्त है बिल्कुल मौलिक है, निर्मल है और किसी भी विचार से रहित है। किसी भी विचार का उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं है। यदि हमारे विचारों में, हमारे मन में किसी भी पूर्व के विचार का प्रभाव नहीं है उस विषय के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, और हम एक मौलिक संदेह पैदा करते हैं और फिर उसके संदेह करने के बाद ही जो प्रश्न पैदा होते हैं जिनमें की बहुत मौलिकता है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि निश्चित तौर पर हम जो है अपने उद्देश्य की दिशा में अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये कहना कि संदेह शब्द ही नेगेटिव है, तो संदेह शब्द नेगेटिव नहीं है, लेकिन जो मन के जो भाव हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर आप नेगेटिव भाव से जो है संदेह करेंगे तो आपको जो है नेगेटिविटी ही मिलेगी। अगर आप पॉजिटिव भाव से अगर आप जो संदेह करेंगे तो आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। इसलिए ना तो किसी के प्रति आपको जो है नेगेटिव होकर सोचना है, ना ही आपको किसी के प्रति पॉजिटिव होकर सोचना है। आपको बिल्कुल सम होकर सोचना है। आपको बिल्कुल एक प्रश्न रखना है जिसमें कि आपको उस प्रश्न, जिसके प्रति आप प्रश्न कर रहे हैं, उसके साथ में अपने किसी भी प्रकार के संबंध को नहीं जोड़ना है। आपका कोई रिश्तेदार लगता है, नातेदार लगता है, इस प्रकार से अगर जोड़कर आप कोई संदेह पैदा करेंगे तो आप कभी भी न्याय नहीं कर सकते। आपको केवल और केवल अपने विषय को सामने रखना है, उद्देश्य को सामने रखना है और प्रश्न करना है। जी नितिन कुमार लाहौरी जी। सर, शक और संदेह क्या दोनों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं? दोनों एक ही शब्द हैं या फिर उनके दोनों के मतलब और अर्थ अलग अलग है? शक और संदेह। शक और संदेह तो अलग अलग है। शक वैसे शक और संदेह जो है आप कह सकते हैं, लेकिन दोनों आपके मन में जो है इन शब्दों का जो अर्थ है वो नेगेटिव समाया हुआ है। हम लोगों ने अभी तक जो है जो उनका अर्थ जो लिया है, जो भावना हमारे भीतर, जैसे शब्द सुनते हैं वैसे एक भावना आती है, तो जो भावना आ रही है वो नेगेटिव है। समय का शब्द जो है ध्यान, जी समय का ध्यान रखकर अध्यक्ष जी को भी सुनना।
जी 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 नितिन कुमार जी, तो जो भावना है वो महत्वपूर्ण है। हम बार बार कहते हैं कि शब्द तो कुछ भी होते हैं। शब्द मैं बोल सकता हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ, लेकिन मन के अंदर जो भाव हैं वो दूसरे कल्याण चाहने वाले नहीं है, बल्कि उसके प्रति शत्रुता के हैं। तो उसका कल्याण कैसे होगा? उसका कल्याण केवल और केवल मैं चाहे शब्द ना बोलूं, लेकिन अंदर से मेरे मैत्री की भावना है, तो सामने वाले का निसंदेह कल्याण जरूर होगा। इसलिए शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, भावना इंपॉर्टेंट है। जी अध्यक्ष जी। जाऊंगा जी। जी अध्यक्ष जी। बहुत बहुत साधुवाद है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करता हूं कि वो आए अपना उद्बोधन रखें। आदरणीय आज अध्यक्ष महोदय लांगी साहब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय आए और अपनी बात रखें। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही सर, आ रही आवाज आ रही सर। आज का जो पाठ जयमीन प्रकाश जी ने पढ़ा है, उस पर कोई व्याख्या भी कर दी है और मुझे लगता इस पर कोई और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इसको व्याख्या की है और शब्द जो है समझ में समझो आ जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं आज तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और माननीय धर्मपाल भारती जी और कार्यकारी अध्यक्ष जनाब बादल सिंह बौद्ध, जयमीन प्रकाश जी आज का जो वाचन किया है और संचालन सिंह और आज के वेबिनार में जो सभी साथी जुड़े हुए हैं, सबको मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। तो ये जयमीन प्रकाश जी जो एडवोकेट साहब जो वाचन कर रहे हैं, इसमें कोई कसर बाकी रहती नहीं है कि इस पर कोई टिप्पणी टीका टिप्पणी की जाए। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सारी बातें आ रही हैं। बुद्धा का जो संदेश है, जो संदेश जो बुद्धा धम्मा में जो दिया गया है, तो बड़े अच्छे ढंग से जो बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं इस पर और कुछ ज्यादा नहीं कहूँगा और सबका आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। अब मैं आभार के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध साहब को कि वो आए और आभार व्यक्त करेंगे। आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब। जी साधुवाद। उपस्थित आदरणीय जनों को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। अधिकतर जितने भी हमारे बहुजन समाज में महापुरुष हुए हैं, उन सबका एक ही लक्ष्य रहा है कि समाज को अविद्या से मुक्त करना। पूरे विश्व में कुछ एक लोग हैं जो अविद्या से समाज को मुक्त करना चाहते हैं, कुछ एक लोग, और कुछ एक लोग हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से, परंपरागत तरीके से जैसा है वैसा चलना और चलाना चाहते हैं, और बहुत कुछ लोग हैं जो अविद्या में फंसे हुए हैं। उनको अविद्या से निकालना हमारे शास्त्रा तथागत गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग है, जिसका आज डॉक्टर जयमीन प्रकाश जी ने भली भांति तरीके से विस्तृत वर्णन किया। हम मीमांसाकार नहीं है कि किसी शब्द की और किसी ग्रंथ की या किसी थॉट की हम मीमांसा करें। जो उसका उद्देश्य है, इस किताब का उद्देश्य बाबा साहब 15 सितंबर 1956 को अपने हाथ से लिख चुके हैं और उन्होंने साइन भी किए हैं। ये वॉल्यूम नंबर 17 इंग्लिश के भाग 2 पेज नंबर 173 पे लिखा है। मैं कई बार इसको शेयर भी किया हूँ, मेरे पास है, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। तो इसका उद्देश्य बाबा साहब बताते हैं कि इसको समझने के लिए आपको
2 बुक्स पहले पढ़ने पड़ेंगी। 2 बुक्स कौन कौन सी हैं? कार्ल मार्क्स और बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, और दूसरी किताब है रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया। उन 2 किताबों को भली भांति जान लेने के बाद हम बाबा साहब के बुद्ध और उनके धम्म जो अंग्रेजी में है उसको हम समझें। तो बहुत कुछ डाउट जो हमें उठते हैं कभी कभी, या शब्दों का हम सही से नहीं समझ पाते हैं, तो वो पूरे क्लियर आ जाएंगे कि बाबा साहब इन शब्दों को क्यों लेकर आए थे। ये बात के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप सभी जुड़ते हैं, समय निकालते हैं और बाबा साहब के जो मार्ग है मानव कल्याणकारी, उनके समझने के लिए और समाज में बताने के लिए तैयार होते हैं। और जहाँ समय मिलता है वहाँ इस शब्द को, इन शब्दों को, इन विचारों को और क्या चाहते थे बाबा साहब बुद्ध एंड धम्मा की बातों को आप समाज में रखते हैं और रखें। इसी के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय,